हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो भाई। वेलकम टू द चैनल। तो आज हम तट के साथ साथ ना इस चैप्टर को भी डिस्कवर करने वाले हैं। और ये जो तट एक राजा थे इजिप्ट के, उनकी ना टीनेज में ही डेथ हो गई थी। तो दुनिया के सामने ये सवाल बन के खड़ा हुआ था, भाई इनकी डेथ हुई कैसे, मर्डर हुआ था इनका या फिर क्या हुआ था इनका। तो ये पूरी कहानी सागा मतलब क्या होती है, लंबी सी कहानी चलती जा रही है। तो इस कहानी को आज हम डिस्कवर करने वाले हैं, साथ ही में हम किसको डिस्कवर करेंगे, मिस्टर टट को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर देना, फॉलो जरूर करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो टूटन खामुन या फिर उनको टट भी बोल सकते हो, टीनेज जब थी ना उनकी, मतलब जैसे टीनेज की एज क्या होती है 11 से 19, उनके बीच में उनकी डेथ हो गई थी। और वो ना अपनी डायनेस्टी, उनकी जो डायनेस्टी थी जिसका नाम क्या था, पराओ, क्या नाम था, पराओ। तो वो अपनी डायनेस्टी के लास्ट वारिस थे, तो उनकी डेथ हो गई थी टीनेज में ही। तो फिर क्या हुआ कि जब उनको दबाया गया ना, मतलब जो उनकी कब्र थी, जब उनकी मम्मी थी, तो उनके साथ साथ में उनको बहुत ज्यादा गोल्ड में लाद दिया गया था, मतलब पूरा ही गोल्ड में वो लोडेड थे। और उसके बाद क्या हुआ था, उनका जो टोम था, उनका जो कब्र था, वो 1922 में मिला था। और जैसे उनका कब्र या फिर उनकी मम्मी मिली ना, तो फिर ये सवाल बन सबके सामने बन के खड़ा हुआ कि भाई इनकी डेथ हुई कैसे थी, क्या इनका मर्डर हुआ था। तो ऐसे ऐसे सबके सामने क्वेश्चंस आने लग गए थे। ठीक है, फिर 80 साल बाद उनकी बॉडी जो है वो सिटी स्कैन के लिए गई, ताकि उनकी डेथ के बारे में काफी ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन या फिर कोई क्लूज मिल जाए, कोई सुराग मिल जाए। ठीक है, कि उनकी लाइफ और डेथ के वगैरह वगैरह के बारे में। ठीक है, उनका फेस जो है थोड़ा बेकार हो गया था, थोड़ा सा जैसे पहले एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो उनका फेस ज्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा था। तो सीटी स्कैन में भी दिक्कत आ रही थी, तो उनका फेस रिक्रिएट किया गया था, बनाया गया था एक प्रोसीजर के कारण, जिसका नाम क्या था, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर देखो क्या हुआ, एक बहुत ही, जैसे उनकी बॉडी सिटी स्कैन के लिए जाने लग गई ना, एक बहुत ही ज्यादा तेज मतलब स्ट्रेन सी, अजीब सी हवा, अननेचुरल सी, मतलब हवा का वो था नहीं मौसम, लेकिन फिर भी अचानक से जैसी सिटी स्कैन के लिए जाने लग गई, वैसी अजीब सी हवा आने लग गई, जैसे ही किंग टट की बॉडी लेके जा रहे थे। ठीक है, और उनका जो ग्रेव था, उनकी जो कब्र थी जिसका नाम क्या था, वैली ऑफ द किंग्स, जैसे उनकी बॉडी उस कब्र में से निकाली तो बहुत अजीब सी हवा चलने लग गई थी। और डार्क काले काले बादल जो है वो उस डेजर्ट में छा गए थे, और उन्होंने सारे तारों को, उन बादलों ने सारे तारों को घेर भी लिया था। सस्पेंस बन रहा है ना थोड़ा। ओके, तो जनवरी 5 2005 में 6 बजे किंग टट की जो मम्मी है, जो कि वर्ल्ड की बहुत ज्यादा फेमस मम्मी है, आपने देखी होंगी मम्मी डिस्कवरी चैनल पे या हिस्ट्री टीवी पे, है ना। तो वो सिटी स्कैनर के ऊपर रखी गई ताकि उनकी डेथ की जो एक गुत्थी थी वो सुलझाई जा सके। और ये पता चलता है कि जो उनकी डेथ है वो कितने साल पहले हुई थी, 3300 पहले, समझ गए। उसके बाद क्या हुआ था, आफ्टरनून में जब दिन हो गया था, तो बहुत सारे टूरिस्ट, जब मतलब उनको सिटी स्कैन पूरे वर्ल्ड में तो न्यूज फैली गई थी, तो बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो 26 फीट नीचे जाके किंग को रिस्पेक्ट देने गए, वो 26 फीट। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि छोटे छोटे टॉम्स में जाके घुस गए, और बहुत सारे लोग जो है वो उन टॉम्स की, उन कमरों की वॉल्स को देखने लग गए थे जिसमें बहुत सारी ममीज गड़ी हुई थी। ठीक है, या फिर रखी हुई थी, और तट के भी फेस को बहुत देखने लग गए जो कि गोल्ड से पेंटेड था, समझ रहे हो। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे विजिटर्स जो थे वो गाइड बुक्स को भी पढ़ने लग गए थे कि भाई ये गुत्थी है क्या, कैसे क्या हुआ था, हमें भी तो बताओ। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था, कुछ तो ऐसे शांति से खड़े हो गए कि मतलब ना, पहले एक मिथ था कि जैसे कि अगर किसी, मतलब ये ना पहाड़ों डायनेस्टी जो है ना, उन्होंने एक श्राप दिया था कि अगर कोई भी ऐसी ऐसी ममीज को कब्र से बाहर निकालेगा, उनको कुछ करने, उनको परेशान करने की कोशिश करेगा, तो उन्हें बहुत बुरा श्राप लगने वाला है। तो अब जैसे सिटी स्कैन के लिए लेके जा रहे थे किंग टट की बॉडी को, तो लोग बाग कुछ शांति से खड़े हो कि कहीं हमें पहाड़ों डायनेस्टी का वो श्राप तो नहीं लग जाएगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, सो उसके बाद क्या हुआ, एज जाही हवास जो कि जनरल सेक्रेटरी थे किसके, इजिप्ट के, उन्होंने थोड़ा बॉडी, उनको थोड़ा बॉडी के बारे में पता चला कि अच्छा ऐसे सिटी स्कैन हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि ना मम्मी की जो हालत है, जो टट की मम्मी है, उनकी हालत बहुत ज्यादा बेकार है। क्योंकि पहले क्या हुआ था, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे हॉवर्ड कार्टर, उन्होंने ना 1920 में काफी बुरी हालत कर दी थी उनकी मम्मी की। उन्होंने डिस्कवर किया था
किंग टट का जो कब्र थी वो 1922 में बहुत ढूंढने के बाद उनको ये टट की मम्मी मिली थी। किसको? हॉवर्ड कार्टर को, ठीक है। और उन्होंने ना ज्यादा किस बात पे ध्यान दिया कि टट के पास कौन कौन सा खजाना है, क्या क्या था उनके खजाने में, ये सारी चीजें, ठीक है। और फाइनली उन्होंने डिस्कवर कर लिया और पूरा का पूरा कंप्लीट था, कुछ भी चोरी नहीं हुआ हुआ था, ठीक है। ट्रेजर जो है वो टट की कब्र में ही, मतलब जो जितना भी खजाना था वो टट की कब्र में ही मिला, और बहुत ज्यादा अमीरों वाला खजाना था वो, ठीक है। और उन्हें पहाड़ों डायनेस्टी का लेजेंड कहा जाता था, समझ गए। फिर इट हैज आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड एंड बहुत ब्यूटीफुल थे वो सारे गोल्ड्स के जितने भी डिजाइन्स वगैरह थे। फिर तट जो है वो ब्यूरिड मतलब तट की जो, जैसे बोला ना कि इजिप्ट में जितनी भी ममीज वगैरह दबाई जाती हैं भाई, उनके साथ साथ ना उनका बहुत सारे सामान रख देते हैं, जैसे कि गोल्ड रख दिया, अंडरगारमेंट्स रख दिए, या फिर खाने पीने की चीजें रख दी, वाइन्स रख दी, और भी कई सारी चीजें। तो तट के पास क्या रखी हुई थी? एक रेजर रखा हुआ था जो कि ब्रॉन्ज का बना हुआ था, गेम्स, लाइनन के अंडरगारमेंट्स थे, बॉक्सेस ऑफ फूड थे, वाइन थे, ताकि वो अगले जन्म में इन सब चीजों को यूज कर ले, ठीक है। फिर क्या था, मतलब कार्टर जो हॉवर्ड कार्टर थे उन्होंने कुछ महीने लिए थे उस ट्रेजर को रिकॉर्ड करने के लिए जो कि टट की कब्र में मिले थे, ठीक है। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेट करने लग गए 3 कॉफिन्स को। टट की कब्र के पास ना और भी 3 कॉफिन्स थे। तो एक कॉफिन में एक कब्र में क्या रखा हुआ था, कुछ क्लोथ और कुछ मतलब माला वगैरह रखी हुई थी, ठीक है। ऑलिव लिव्स, वाइल्ड कैलरी, लोटस पेटल्स, कॉर्नफ्लावर, ये सब चीजें रखी हुई थी। तो इससे पता चलता है कि जो टट की बॉडी थी ना वो अप्रैल या फिर मार्च के महीने में दफनाई गई थी, ठीक है। सो बेसिकली एक कब्र में तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। तीसरे कब्र में क्या था, जो टट की बॉडी थी वो काफी ज्यादा मुश्किल में थी, ट्रबल में थी। उनकी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड हो गई थी क्योंकि काफी ज्यादा गोंद वगैरह लगा रखी थी, रेजिन्स वगैरह थे, ठीक है। पूरी बॉडी सीमेंटेड थी और वो ना चिपकी पड़ी थी बहुत ज्यादा कॉफिन से, कब्र से। और वो जो बॉडी है ना, और वो कब्र एकदम पूरी तरीके से चिपकी हुई थी, ठीक है। और क्योंकि वो कॉफिन भी जो कब्र है वो गोल्ड से बना हुआ था, ठीक है। तो कार्टर ने ये वंडर किया कि भाई कोई भी अगर हम कितना ही जोर लगाए भाई ये दोनों अलग नहीं होने वाले, ठीक है। फिर क्या हुआ, हॉवर्ड कार्टर ने भाई ट्राई किया कि थोड़ा कोशिश करता है, जो गोंद गोंद चिपकी हुई है ना इसको थोड़ा लूज कर देता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। तो उन्होंने उनकी बॉडी को सनलाइट में रखा और 149 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पे हीट करा, लेकिन तब भी वो चिपके रहे, कब्र भी और बॉडी भी, वो हिले ही नहीं, ठीक है। फिर क्या होता है कि बॉडी बिल्कुल चिपकी रहती है। तो उसके बाद क्या होता है, ही रिपोर्टेड दैट चाइजल could be used to cut down the mummy from the limbs। तो चाइजल एक टाइप का टूल होता है जिसकी वजह से मम्मी को काटा जा सकता है और मम्मी और कब्र को अलग अलग करा जा सकता है, ठीक है। सो टट की बॉडी जो है वो कॉफिन से निकाल ली जाती है। फिर कार्टर के अनुसार नो चॉइस अदर देन टू कट द मम्मी, की मतलब मम्मी को कट करने के अलावा और कोई भी चारा बचा नहीं था अगर हमें इन्वेस्टिगेट करना है तो, ठीक है। ही बिलीव दैट इफ ही डिडंट डन दैट, उनको ऐसा लगता था कि अगर उन्होंने ये काम नहीं किया, मम्मी को नहीं काटा, तो सारे के सारे जो चोर है वो आ जाएंगे टॉम में और उसको लूट ले जाएंगे जितना भी खजाना वगैरह है, ठीक है। सो ड्यूरिंग टट के टाइम पे एक मान्यता थी कि भाई जितने भी अमीर है ना, वो जब उनकी डेथ हो जाएगी तो अपनी सारी वेल्थ, सारी पूंजी, सारा सोना वगैरह अपने साथ ही ले जाएंगे, उनके कब्र में रख दिया जाएगा, ठीक है। फॉर हिज लाइफ आफ्टर दैट ही वॉज गिवन प्रीशियस कॉलर। उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो उन्हें बहुत सारे कॉलर्स, नेकलेस वगैरह, सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स और रिंग्स, ब्रेसलेट, डेकोरेटिव पैटर्न्स, ये सब दिए गए थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, हिज मैन रिमूव्ड हिज हेड एंड एवरी जॉइंट ऑफ दिस बॉडी। उसके बाद जो वो साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उन साइंटिस्ट का, कार्टर जो थे, उन्होंने क्या किया, उस मम्मी का एक एक पार्ट, हेड अलग कर दिया, हाथ अलग कर दिए, पैर अलग कर दिए, बॉडी अलग कर दी, एक एक पार्ट अलग कर दिया, ठीक है। आफ्टर दे फिनिश, जैसे ही वो फिनिश हो गए उसके बाद उन्होंने रीसेंबल कर दिया, मतलब सारे पार्ट एक बार जोड़ दिए और उसके बाद उसको वुडन बॉक्स में रख दिया, ठीक है। और उस वुडन बॉक्स में ना पहले रेत यानी कि सैंड वगैरह बिछाई गई थी ताकि जो भी डैमेज पहुंचा है मम्मी को वो अब ठीक हो जाए, ठीक है। और वो अब तट की न्यू रेस्टिंग प्लेस बन गई थी,
इतना समझ में आया। अब आगे देखो, इन द पास्ट फ्यू डिकेड, मतलब पिछले कुछ दशक सालों से तो क्या हुआ, आर्कियोलॉजी ना पूरी बदल गई। आर्कियोलॉजी क्या होती है, पुरानी चीजों की पढ़ाई करनी, हिस्ट्री के बारे में जानना। पहले आर्कियोलॉजी का फोकस किस चीज के ऊपर था, कि कौन कौन से खजाने वगैरह मिले, ठीक है। लेकिन अब किस चीज के ऊपर फोकस रहता है आर्कियोलॉजी का, कि जितनी भी डेथ्स हुई हैं उनकी मिस्ट्री और लाइफ की मिस्ट्रीज के बारे में आर्कियोलॉजी जो है वो रह गई है, ठीक है। अब वो काफी ज्यादा एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी यूज करती है, टूल्स यूज करती है रिसर्च के लिए, ठीक है। फिर 1968 में क्या हुआ, एक एनाटॉमी प्रोफेसर हैं, एक्सरे, उन्होंने एक्सरे किया किंग टट की मम्मी को और रिवील किया कि जो आगे की लिम्स थी और जो ब्रेस्ट बोन थी वो तो मिसिंग है, वो कहाँ गई, ठीक है। फिर नाउ जो एडवांसमेंट, अब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट तो थी ही, तो सिटी स्कैन या फिर कंप्यूटर टोमोग्राफी ने एक वर्चुअल इमेज दे दी टट की पूरी बॉडी की, ठीक है। और इस टेक्नोलॉजी की वजह से किंग टट की जो बॉडी है उसको पूरा स्कैन किया गया और सारे के सारे आंसर ढूंढने की कोशिश की। बेसिकली दो क्वेश्चन थे कि वो कैसे मरे थे और कितने साल के थे वो जब उनकी डेथ हुई थी। तो ये दो क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए इनकी बॉडी का सिटी स्कैन करवाया गया था, ठीक है। सो जब उनकी डेथ हुई थी बेसिकली टट की, तो उनके रॉयल्स को बहुत ज्यादा शॉक की बात थी। उन्हें यूं लगा था कि यार ये तो हमारे इकलौता वारिस था, ये भी चला गया, तो हमारी डायनेस्टी तो, पहाड़ डायनेस्टी तो यहीं पे खत्म हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, टट के जो अब ना थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया हुआ है। उनके जो टट के फादर थे और दादा थे, जिनका नाम क्या था, एमेनहोटेप III, वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे अपनी डायनेस्टी को और उन्होंने कम से कम 40 साल जो है वो रूल किया था। फिर उसके बाद उनके बेटे आए एमेनहोटेप 4, और उसके बाद उन्होंने भी हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट जो है वो चेंज कर दी थी। कैसे, उन्होंने ना एटन, कोई गॉड है, उनकी वर्शिप स्टार्ट कर दी थी और उन्होंने अपना जो नाम था वो एमेनहोटेप 4 से हटाकर एखेनेटन रख लिया था, जिसका क्या मतलब था कि हम एटन्स के सर्वेंट हैं, क्योंकि वो एटन की वर्शिप करने लग गए थे ना, इसलिए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो जिस कैपिटल में रहते थे फ्रॉम टेबिस, वहां से वो शिफ्ट करके न्यू सिटी ऑफ एकेनेटन में चले गए थे, जिसका नाम क्या था, अमरना में वो शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, जो एमेनहोटेप 4 है उस उन्होंने किसको हरा दिया, अमुन को हरा दिया और उनके सारे के सारे इमेजेस गिरा दी और उनके सारे टेम्पल्स वगैरह बंद कर दिए। फिर जो रे जॉनसन है, जो डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है, उन्होंने कहा था कि ये फैमिली के लिए बैड टाइम था, क्योंकि एम्पायर जो है वो पूरा ही अलग सा हो गया था और ये अब एंड था सेंचुरीज के लिए, जैसे वो बहुत पुराने टाइम से रूल करते आ रहे थे, तो ये जो टाइम था ना वो काफी ज्यादा एंड होने वाला था, ठीक है। और एकेनेटन जो है वो एक बुरी सी सिचुएशन में आ गए थे, ठीक है। फिर एक और रूलर आए, मिस्टीरियस रूलर, जिसका नाम क्या था, स्मेन खारे। उन्होंने क्या किया, एमेनहोटेप 4 को हरा के, और वो जीत गए थे लेकिन फिर उनकी भी डेथ हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टूटन खामुन। अब फाइनली टूटन खामुन यानी कि हमारे टट आते हैं और वो बैठते हैं सिंहासन पे, 9 सालों तक रूल करते हैं और अब वो एमन को वर्शिप करते हैं अलग अलग तरीके से, मतलब पुराने तरीके से। लेकिन फिर उनकी डेथ जो है वो रहस्यमयी अनुसार से हो जाती है, किसी को पता नहीं लगता कि उनकी डेथ कैसे हो जाती है। और टट की अब ममीज है इजिप्ट में, ठीक है। फिर सो वेयर इज अंटिल नाउ विद द हेल्प ऑफ इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, 2003 में ना एक इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, जिसकी वजह से जितने भी इजिप्ट में ममीज है ना उनके ऊपर पढ़ाई की जा सकती थी। पहले मतलब बैन वैन लगा देते ना, इसलिए ऑलमोस्ट 600 ममीज जो है उनको रिकॉर्ड किया गया है। किंग टट की जो मम्मी थी वो पहली ऐसी मम्मी थी जिसको सिटी स्कैन उनका करवाया गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, बेसिकली जो सिटी स्कैन की मशीन थी ना वो किसने दी थी, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड साइमेंस ने, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिटी स्कैन की जो मशीन थी वो उसकी फीचर्स बताए हुए हैं अब यहाँ पे, कि 1700 जो डिजिटल एक्सरेज थे वो किए जा सकते थे, ठीक है। और उसके बाद उनके हेड का भी काफी अच्छे से स्कैन किया गया था, 0.62 mm स्लाइसेस की वजह से उनका थोड़ा रिकॉर्डिंग हुआ था, ताकि एक एक चीज पता चल जाए उनकी बॉडी के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, उस रात को, जिस रात उनका सिटी स्कैन हुआ था, तो जितने भी वर्कमैन थे वो सारे के सारे रैंप पे चढ़ गए थे, ठीक है। उनका टॉम लेके आया जा रहा था, ठीक है। और सैंड भी थी, ताकि उस मम्मी के ऊपर ना सैंड मतलब रेत वगैरह छिड़का जा रहा था, ताकि जो काटा पीटी की है उनकी तो वो दिक्कत ना दे, ठीक है।
फिर क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने स्कैनर रखा उनकी बॉडी को स्कैन करने के लिए। फिर 20 मिनट बाद दो मैन जो है वो भागे आए ऑफिस में और दो पंखे लेके आए, ठीक है। स्कैनर जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था क्योंकि कूलर फैन में ना सारी की सारी रेत जाए जा रही थी, इसलिए काम नहीं करा जा रहा था। तो गार्ड ने एक जोक कर दिया कि क्योंकि तुम्हें पहाड़ों का श्राप लग गया, इसलिए क्योंकि तुमने उनकी बॉडी को रिमूव कर दिया उस कब्र से, इसलिए तुम्हें हम श्राप लग सकते हैं, इसलिए तुम्हारे जो सिटी स्कैन का काम है ना, कभी पंखे अड़चन डाल रहा है, कभी रेत अड़चन डाल रही है, इसलिए तुम्हारा सिटी स्कैन अच्छे से हो नहीं पा रहा है, ठीक है। सो वंस द फैन वर्क, जैसे ही फैन काम करने लग गए, प्रोसीजर्स जो है वो फिनिश हो गया, जितना भी सिटी स्कैन का प्रोसीजर था वो फिनिश हो गया, ठीक है। द डाटा वाज चेक्ड इन द केस ऑफ एनी लॉस, सारा डाटा चेक किया गया, टेक्नीशियन ने बॉडी को रिटर्न कर दिया जितने भी प्रीस्ट थे, और उनके कब्र में उनको वापस लेटा दिया गया, और 3 साल के अंदर अंदर फटाफट से प्रीस्ट ने उनको उसी जगह लेटा दिया जहां पर उनकी मम्मी पहले थी, ठीक है। ट्रेलर में क्या होता है, जो टेक्नीशियन थे उन्होंने बहुत ही अच्छी सुंदर सी इमेज टट की दिखा दी होती है कंप्यूटर स्क्रीन पर, और उन्होंने ग्रे हेड शो किया और वो पिक्सल्स में फटा हुआ था, ठीक है। उसके बाद उनका वर्टिब्रे मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है, उनके हैंड्स, रिब केज वगैरह और उनका स्कल वगैरह दिखाया गया, ठीक है। और फाइनली जब ये काम हो गया तो जाही हवास का जितना भी प्रेशर था उनके कंधों पे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, वो खत्म हो जाती है, ठीक है। जैसे ही वो चेयर पे बैठे होते हैं उन्होंने ऐसे स्माइल किया, जैसे परमाणु फिल्म में वो जब जॉन अब्राहम जो हीरो होते हैं उन्होंने पूरा जब करवा देता तब वो ऐसे बैठ के स्माइल नहीं करने लग जाते कि चलो यार काम तो हो गया, ठीक है। उन्होंने स्माइल किया और उसके बाद देखा कि फाइनली कुछ भी गलत नहीं हुआ, सब कुछ अच्छे से निपट गया, ठीक है। ही हैड नॉट स्लेप्ट द प्रीवियस नाइट, उन्होंने प्रीवियस नाइट वो सोए भी नहीं थे, और अब फाइनली काम हो गया, वो जा सकते हैं और आराम से सो सकते हैं, ठीक है। बाय द टाइम दे लेफ्ट द ट्रेलर, उन्होंने ट्रेलर को छोड़ दिया, विंड जो है स्टॉप हो गई, मतलब देखो वो विंड चल रही थी, ठीक है। और सारे के सारे जो बादल भी चले गए थे, एकदम सब कुछ साफ हो जाता है। और एक, अब जैसे बादल चले गए तो वो तो दिखेंगे ही तारे वगैरह, तो एक और कॉन्स्टलेशन नहीं होता, वो जो तारों का अलग अलग सा पैटर्न होता है वो बनता है, और फाइनली वो ऐसा लगता है कि वो जो ओरियन कॉन्स्टलेशन है वो हमारे किंग टट की बॉडी को देख रहे होते हैं, ठीक है। यही था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको डिटेल्ड वे में, एक एक लाइन में मैंने आपको पढ़ाया, कुछ भी पॉइंट मिस नहीं हुआ है, इसलिए चैप्टर थोड़ा ज्यादा खींच गया है। इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड जस्ट फॉलो ऑन टेलीग्राम फॉर दीज नोट्स, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो और डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।